नमस्कार किसान भाइयों, मैं मोहित कुमार सुमन जो आज आप लोगों को फिर से गिलकी की खेती से अवगत कराने के लिए आया हुआ हूं। जैसा कि किसान भाइयों, कई किसान लोग दिसंबर जनवरी के महीने में गिलकी की खेती करते हैं और उससे काफ़ी अच्छा मुनाफा भी लेते हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये आप लोग देख रहे होंगे, ये जो गिलकी की फसल लगाई हुई है किसान ने, लगभग ये 2-2.5 बीघे एरिया में, जिसको हम 1 एकड़ के हिसाब से मान सकते हैं, 1 एकड़ एरिया के अंदर लगाई हुई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये जो किसान ने गिलकी की फसल लगाई हुई है, ये वीएनआर सीड की है, जो हाइब्रिड क्वालिटी की जो गिलकी की फसल होती है। बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा, अभी इसमें किसान ने ये फ्रूटिंग भी इसमें कंटिन्यू है। और इस बार क्या है कि मौसम के बार बार बदलाव की वजह से इसके अंदर कई प्रकार की समस्याएं किसान के सामने देखने को मिल रही है। और कुछ जगह इसके अंदर जैसे किसान ने फोलियर स्प्रे निकाला, तो उस जगह पे इसमें कुछ ऐसे टेक्निकल का प्रयोग किया जिसकी वजह से इसकी पत्तियों पर बर्निंग जैसी कंडीशन देखने को मिली है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। ये तो सभी किसान भाइयों को अनुरोध करूंगा, कोई भी फसल हो उसमें फसल के अनुसार उसकी डोज, समय और वातावरण के अनुसार ही उसके अंदर जो भी प्रयोग करें वो आप उस हिसाब से करें, ताकि अपनी फसल में जो हम शुरुआती दौर से मेहनत कर रहे हैं उसमें हमें नुकसान देखने को ना मिले। और बाकी बात कर लेते हैं, वीएनआर सीड का जो गिलकी की फसल होती है वो काफ़ी बेस्ट और लंबे टाइम तक चलने वाली होती है, और इसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। जैसे कई बार क्या है कि इसके ऊपर लीफ माइनर का और वाइट फ्लाई का और फल मक्खी का, इनका ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। जिससे आप लोगों को बताना चाहूँगा, फल मक्खी का जो प्रभाव होता है उसकी वजह से फल जो है तिरछा और टेढ़ा हो जाता है और उसके अंदर खराबी भी देखने को मिलती है। तो आप लोग भी अगर गर्मी के दिनों में वीएनआर सीड्स के या फिर अन्य वेराइटियों के अगर आप गिलकी की फसल लगाते हो, तो किसान भाइयों ध्यान रहे कि फसल का समय समय पर सिंचाई का प्रोसेज रखें। और इसके साथ साथ में इसके अंदर जैसे मान लो आप फ्रूटिंग और फ्लोरिंग के लिए इसके अंदर समय समय पर न्यूट्रिशन का पहुंचाना बहुत आवश्यक होता है। तो इसको जैसे जैसे आवश्यक हो उस हिसाब से आप इसके लिए न्यूट्रिशन पहुंचा सकते हो। बात कर लेते हैं अभी, जैसे मान लो आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये इसमें ये फ्रूटिंग काफ़ी वेस्ट देखने को मिल रही है, पर इसके अंदर आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये देख सकते हो आप, इसके ऊपर लीफ माइनर का भी प्रभाव देखने को मिला था किसान को। तो उसका इसने कंट्रोल करने की कोशिश की होगी, पर वो सही रूप से कंट्रोल नहीं हो पाई। और इसकी पत्तियों पर ये देख सकते हो आप, इस प्रकार के विस्फोट, जो फफूंद जनित समस्या है, उसका भी नियंत्रण करना बेहद ज़रूरी है। तो किसान भाइयों, अगर आप लोग भी जैसे गिलकी की फसल लगाते हो, तो इसके कंट्रोल के लिए, फफूंद को नियंत्रण करने के लिए आप इसके अंदर जैसे एजेस्ट्रोबिन प्लस डाइफिनोकोनाजोल का प्रयोग ले सकते हो। ब्रांड नेम की बात करें तो सिजेंटा कंपनी का एमिस्टार जो आता है उसका प्रयोग ले सकते हो। और जैसे मान लो आपको पाउडरी मिल्ड्यू या डाउनी मिल्ड्यू का अगर प्रभाव देखने को मिल रहा है, तो उस जगह पे आप मेटालाइजिम मैनकोजेब या फिर इसके साथ में मक्खी मच्छर के कंट्रोल के लिए आप जो डाइफेंथ्रोन आता है उसका भी प्रयोग ले सकते हो। और बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसके अंदर जैसे मान लो गर्मी के दिनों में अधिक टेम्परेचर और तापमान की वजह से अगर हम सिंचाई का अगर प्रोसेस की बात करें, तो इसको जब भी आप सिंचाई का अगर माध्यम रखो तो सुबह और शाम के टाइम पे रखें तो ज़्यादा उचित होगा। इससे हमारी फसल में किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या है कि जैसे अगर हम दिन के समय में अगर सिंचाई करते हैं, पानी गर्म होकर पौधे की जड़ों में जाता है, तो उस वजह से भी हमें काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो इसमें फल मक्खी लगती है, फल मक्खी क्या है कि फल के अंदर जो डंकी करके और उसको तिरछा हो, वहाँ का वहाँ तिरछा हो जाता है, तो उस वजह से भी फल ख़राब होने की ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, फल मक्खी का नियंत्रण करने के लिए आप लेमड़ा थाइमोथक्साम या फिर एसिटामिप्रिड जो आता है 20% वाला, उसका प्रयोग ले सकते हो। और बाकी अगर जिसे मान लो वाइट फ्लाई का अगर आप लोगों को इसके अंदर प्रभाव देखने को मिलता है, तो इस जगह पे आप बायर कंपनी का जो सोलेमन आता है उसका भी प्रयोग कर सकते हो। और बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें तो इसके अंदर आप 6 एलिमेंट्स वाले माइक्रोन्यूट्रिएंट का ज़्यादा प्रयोग करें।
और एक चीज़ और ध्यान रखिए, आप अगर जैसे मान लो खेती में जैसे कोई भी फसल लगा रखी हो, जैसे आपने अभी ये बात कर लेते हैं, ये जो किसान ने गिलकी लगा रखी है, तो इसके अंदर जैसे मान लो शुरुआती दौर से, और जैसे मान लो अभी इसकी कंडीशन लगभग ये 1 महीने प्लस हो चुकी है, ये तोड़ भी किसान ने इसके कर रखे हैं, तुड़ाई भी इसका मार्केट में अच्छा मार्केट लिया हुआ है। तो इस समय पे जैसे मान लो अगर सिंचाई कर रहे हैं तो उस समय पे हम इसके अंदर ह्यूमिक एसिड पहुंचाना ना भूलें, जिससे क्या होगा, हमारी भूमि के अंदर कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट अगर प्रेजेंटेशन में है, वह डेढ़ अवस्था में है, उसको वापस रिएक्टिव करके और पौधे को उपलब्ध कराने में काफ़ी सहायक होगा। तो धन्यवाद किसान भाइयों, आशा करते हैं आप लोगों ने भी अगर गिलकी की फसल लगा रखी है तो उसकी आप लोगों को अगर अधिक जानकारी, इससे इस वीडियो से भी अधिक जानकारी मैंने और भी अपडेट किया हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल मोहित कुमार सुमन पर, जहाँ पे जाके देख सकते हो। बाकी आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा बताई हुई जानकारी पसंद आई होगी, तो अपने मिलने वाले किसान मित्रों को ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद साहब, जय जवान जय किसान। ये देख सकते हो आप, ये किसान ने लगभग 1 एकड़ एरिया के अंदर गिलकी की फसल लगाई हुई है। धन्यवाद साहब।